आज की वीडियो में बात करेंगे भारत के भूगोल अर्थात टॉपिक 4 है भारत की नदियाँ। इसी प्रकार से पार्ट 1 और लेसन 1 बताया था कि भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। लेक्चर 2 था भारत के पर्वत के बारे में। लेक्चर 3 था भारत के प्रमुख पर्वतीय धरती था। और आज लेसन 4 होगा भारत की नदियों में बात करेंगे। जो आप लोगों ने अगर 3 वीडियो अगर जो टॉपिक वाइज अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक होगा, आप उसे जा करके ज़रूर देखें। तो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं दोस्तों की R2B एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ। इसी प्रकार से जो इंडियन ज्योग्राफी के बारे में हम बातें कर रहे हैं तो हर एग्जामों में कहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे हम बात करेंगे पुलिस हो गया, यूपी टेट हो गया, बीएड हो गया, टीटी, पीटी, एसएससी, बैंक और एनडीए, सीडीएस और इसी प्रकार से लोअर आरओ, एआरओ में रेलवे इत्यादि मतलब क्वेश्चन क्या होते हैं पूछे गए हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या दे दिया है कि बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर, क्या दिया है कि बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है अलकनंदा के तट पर अवस्थित, जबकि केदारनाथ किस नदी के तट पर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा मंदाकिनी। आंसर क्या हो जाएगा मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। जैसे बता दिया बद्रीनाथ जो मंदिर है अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। उसी प्रकार से पूछा है कि केदारनाथ किस नदी के तट पर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। तो यह बात करेंगे बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है और केदारनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है यह कहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड में स्थित है। जो उत्तराखंड का एक प्रमुख मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार से दिया है अगला दिया भारत में सबसे बड़ा अपवाह नदी, अपवाह की बात करेंगे जल तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत में सबसे बड़ा अपवाह नदी कौन सी है, तो यह गंगा नदी है। अब इसी प्रकार से वाराणसी हो गया, पटना हो गया, कानपुर, इलाहाबाद में से गंगा नदी किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा कानपुर शहर है। कौन सा है, कानपुर शहर है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आप अगर उसमें ऑप्शन हो कानपुर दिया हो तो कानपुर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद आता है वाराणसी। कानपुर के बाद क्या कौन सा आता है, वाराणसी आता है। अब बात करेंगे भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी जो नदी कहाँ से निकलती है, तो आंसर हो जाएगा गोमुख से निकलती है। कहाँ से निकलती है, गोमुख से निकलती है। तो अब विस्तार की बात करेंगे तो भागीरथी नदी का उद्गम की बात करेंगे उत्तराखंड में एक स्थित उत्तराखंड के गोमुख निकट गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। इसी प्रकार से गंगा नदी को एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है तो वह गोमती नदी है। कौन सी है, गोमती नदी। देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगा नदी एकमात्र सहायक नदी है जो एक उत्तर प्रदेश के एक झील से निकलती है। तो वह फुल्लर झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है, फुल्लर झील से निकलती है, जिसका नाम है गोमुख नदी है। जो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगला दिया है कि यमुना नदी का उद्गम स्थल है। तो यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो यह बंदरपुर। कहाँ से निकलती है, बंदरपुर से। अगर विस्तार की बात करेंगे तो यमुना नदी का उद्गम स्थान की बात करेंगे उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपुर चोटी से यमुना नदी का उद्गम होता है। फिर से देखिएगा, यमुना नदी का उद्गम स्थल की बात करेंगे तो उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से बंदरपुर चोटी से यमुना नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। अब बात करेंगे यमुना नदी का प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। जो यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी की बात करेंगे तो चंबल नदी है, सिंध नदी है, बेतवा नदी है, केन नदी है, काली सिंध है, बनास और क्षिप्रा नदी। ये मुख्य रूप से यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो आप इसे भी जरूर नोट कर लीजिएगा। तो अब बात करते हैं टोन और सोन किसकी सहायक नदी है। तो आंसर हो जाएगा गंगा नदी की है। देखिए ये इम्पोर्टेंट है कि टोन्स और सोन किस नदी की सहायक नदी है। तो आंसर आपको याद होना चाहिए, यह गंगा नदी की है। तो अगला क्या दे दिया है कि रामगंगा नदी है गंगा से कहाँ, जो रामगंगा नदी है वो गंगा से कहाँ आकर के मिलती है। तो बात करेंगे कन्नौज के निकट आके मिलती है। कहाँ मिलती है, कन्नौज के निकट मिलती है। कौन, रामगंगा नदी जो है
जो गंगा से कन्नौज के निकट आगे क्या करती है, मिलती है। इसी प्रकार से किस नदी को विश्वासघाती नदी की संज्ञा दी गई है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किस नदी को विश्वासघाती नदी के नाम से जानते हैं, तो आंसर हो जाएगा हुगली नदी को। किसको जानते हैं, हुगली नदी को जानते हैं। जो हुगली नदी की बात करेंगे तो यह गंगा की सहायक नदी है, जो यह पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है। तो इसी प्रकार से सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो सोन नदी की बात करेंगे तो ये अमरकंटक चोटी से निकलती है। कहाँ निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से भी, ये इसका नाम है, या अमरकंटक चोटी भी कह सकते हैं, या अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। इसी प्रकार से सोन किसकी सहायक नदी है, तो यह गंगा नदी की सहायक नदी है। अब बात करते हैं अमरकंटक चोटी से कौन कौन सी नदी निकलती है, तो अमरकंटक चोटी से बात करेंगे तो पहला सोन नदी है, उसके बाद नर्मदा नदी है, उसके बाद महानदी है। 3 नदी जो है अमरकंटक चोटी से निकलती है, आप इसे भी नोट कर लीजिए। पहला है सोन नदी है, उसके बाद नर्मदा नदी है, उसके बाद महानदी है। तो अब बात करते हैं गंगा किस प्रकार की नदी है। गंगा किस प्रकार की नदी है, तो यह नदी है पूर्वानुवर्ती नदी। कौन सी नदी है, पूर्वानुवर्ती नदी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा किस प्रकार की नदी है, तो पूर्वानुवर्ती नदी के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार से उज्जैन, अब कह दिए उज्जैन किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो यह पूछा जाता है कि उज्जैन किस नदी पर स्थित है। तो अब बात करते हैं क्षिप्रा नदी किस नदी के तट पर स्थित है, तो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जो चंबल की सहायक नदी है। किसकी नदी है, चंबल की सहायक नदी है। तो अब बात करते उज्जैन जो क्षिप्रा नदी की स्थित है, यहीं पे उज्जैन में ही अर्थात क्षिप्रा नदी के तट पर ही कुंभ मेला का भी आयोजन होता है। आप इसे भी नोट कर लीजिएगा जो क्षिप्रा नदी के तट पर ही अर्थात उज्जैन में ही कुंभ मेला का आयोजन होता है। आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। तो अगला देख लेते हैं। ये अगला दिया है कि किस नदी को नेपाल में शालिग्राम और नारायण नदी की संज्ञा दी जाती है, तो आंसर हो जाएगा गंडक नदी। किस नदी को, गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम और नारायण नदी की संज्ञा दी जाती है या कहा जाता है। आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार से अलकनंदा नदी किस हिमालय से निकलती है, किस हिमालय से निकलती है, तो बात आंसर हो जाएगा सतोपलस ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ निकलती है, सतोपत ग्लेशियर से या सतोपस हिमालय से निकलती। आप इसे भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अलकनंदा एक मंदिर है, यह उत्तराखंड में स्थित है। यह अलकनंदा जो बात करें, अलकनंदा नदी किस हिमालय से निकलती है। देखिए अलकनंदा नदी का भी नाम है, अलकनंदा का मंदिर उत्तराखंड में भी स्थित है, और यह भी अलकनंदा नदी की बात करेंगे तो यह भी उत्तराखंड में स्थित है। आप दोनों याद कर लीजिएगा। तो अब बात करते हैं गंगा की सर्वाधिक लंबाई किस प्रदेश में स्थित है, तो अब आंसर हो जाएगा कि गंगा की सर्वाधिक लंबाई की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित, उत्तर प्रदेश में स्थित है, और उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर, कितना 1450 किलोमीटर है। आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार से गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो गांधी सागर बांध की बात करेंगे तो यह चंबल नदी बनाया है। किस नदी बनाया गया है, चंबल नदी पर बनाया गया। तो चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, तो यमुना नदी की सहायक नदी है, हमने इससे पहले बता दिया है। और इसी प्रकार से जौनपुर तथा लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है, तो आंसर हो जाएगा गोमती नदी पर। तो वह गोमती नदी के तट पर स्थित है। इस प्रकार से बात करेंगे घाघरा किस नदी से, घाघरा नदी गंगा से कहाँ मिलती है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, जो घाघरा नदी है गंगा से कहाँ मिलती है, तो आंसर रहेगा छपरा में। कहाँ मिलती है, छपरा कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन दिया है कि घाघरा, हमने बता दिया कि छपरा में आकर मिलती है। इसी प्रकार से बंगाल का शोक जो दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है, तो यह हुगली नदी की सहायक नदी। किसकी नदी है, हुगली नदी की सहायक नदी। हुगली नदी की बात करेंगे तो यह गंगा की सहायक नदी है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि बंगाल की शोक किस नदी को जाना जाता है, तो यह दामोदर नदी को जाना जाता है। तो दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। तो इस प्रकार से हिडन क्या दी जाएगी, हिडन जो है नदी है गाजियाबाद और नोएडा के तट पर किसकी सहायक नदी है, तो यमुना नदी की सहायक नदी है। तो हिडन जो किसकी सहायक नदी है, तो यमुना नदी की सहायक नदी है। हिडन नदी के तट पर ही गाजियाबाद नोएडा स्थित है। इस प्रकार से भाखड़ा नागल परियोजना के
भाखड़ा नागल परियोजना के नहर तंत्र की का पोषण कौन सी नदी करती है? तो आंसर हो जाएगा सतलज नदी करती है। कौन सी नदी करती है? सतलज नदी की सहायता से ही भाखड़ा नागल परियोजना का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार से राप्ती किसकी सहायक नदी है? तो राप्ती की बात करेंगे तो राप्ती किसकी सहायक नदी है? तो यह घाघरा नदी की सहायक नदी है। कौन? राप्ती। ठीक है ना। इसी प्रकार से सुबानसिरी, धनसिरी, दिबांग, लोहित, पगलादिया और मानस किसकी सहायक नदी है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी की। किसकी? ब्रह्मपुत्र की ये सब सहायक नदी है। कौन कौन से? सुबानश्री, धनश्री, दिबांग, लोहित, पगलादिया और मानस ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में बात करेंगे तो सांगपो नदी किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से मुख्य रूप से आप ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से असम में जब वो असम में आकर प्रवाहित होती है तो उसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। और जैसे ही वह बांग्लादेश में प्रवाहित होती है तो इसे जमुना नदी के नाम से जानते हैं। जैसे में भारत कह दिया है कि भारत हो गया, भारत से जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी आकर के जब मिलती है तो उस नदी को हम नाम से जानते हैं, तो मेघना नदी के नाम से भी जानते हैं। तो इसी प्रकार से अगला देख लेते हैं। अगला क्या दे दिया है? अगला दिया है कि ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है तो यह तिब्बत है, बांग्लादेश है और भारत है। तो तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से जानते हैं, भारत में बात करेंगे तो यह ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि इन दो नदियों के स्रोत लगभग एक से एक है। तो यह आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी। स्रोत का मतलब होता है कि यह जो ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी है, जो यह बात करेंगे तिब्बत के मानसरोवर झील से ही निकलती है। तो अगला देख लेते हैं। अगला क्या दे दिया है कि किस नदी के मिलने के बाद बांग्लादेश की जमुना ब्रह्मपुत्र को मेघना नदी की संज्ञा दी गई है? तो यह सुरमा नदी। कौन सी दिया है? सुरमा नदी। हमने इससे पहले बता दिया है। अब क्या दिया है कि गंगा नदी के बाएं तट से निकलने वाली अंतिम सहायक नदी की बात करेंगे तो यह महानदी है। कौन सी है? महानदी है। गंगा की सहायक कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा कोसी नदी। कौन सी हो जाएगी? कोसी नदी है, जो बिहार की शोक नदी के नाम से भी जानते हैं। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो बात करेंगे सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो अगर इसमें तो दे दिया है कि बोखर टू हिमनद से निकलती है। कहाँ से? बोखर टू हिमनद से निकलती है, जो कैलाश पर्वत श्रेणी से संबंधित है। तो अब बात करें सिंधु नदी का उद्गम की बात करेंगे, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है। कहीं कहीं किताबों में ये भी दिया है। तो अब बात करें सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो सिंधु नदी की कुल लंबाई की बात करेंगे तो 2900 किलोमीटर। कितना है? 2900 किलोमीटर है। ठीक है ना। इसी प्रकार से सिंधु नदी की भारत में कितनी लंबाई है? तो 709 किलोमीटर। कितना है? 709 किलोमीटर दूर कहाँ पे? भारत में इसकी लंबाई है। तो इसी प्रकार से अगला देख लेते हैं। अब दिया है कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो आंसर हो जाएगा सिंधु नदी की। किसकी? सिंधु नदी की। जो मुख्य रूप सहायक नदी की बात करेंगे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज है। अब बात करें सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी, खम्बन या लायंस माउथ के नाम से भी जानते हैं। तो सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे बड़े महाखंड का नाम क्या है? तो महाखंड का नाम क्या है? तो गिलगित। कौन सा नाम है? गिलगित है। अब बात करें झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम क्या है? तो झेलम नदी का उद्गम स्थल की बात करेंगे तो बैरीनाग झील से निकलती है। जो बैरीनाग झील कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी की बात करेंगे तो वह झेलम नदी है। कौन है? झेलम नदी है। दिया है कि चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो यह चंद्रभागा के नाम से। किस नाम से? चंद्रभागा के नाम से चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं रावी नदी कहाँ से निकलती है? रावी नदी का उद्गम की बात करेंगे तो रोहतांग दर्रे से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से निकलती है। रोहतांग दर्रा की बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रावी नदी को किस अन्य नामों से जाना जाता है? तो
परुशड़ी नदी और इरावती नदी के नाम से जानते हैं। आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। ब्यास नदी को किस नाम से जानते हैं? तो यह ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्यास नदी की बात करेंगे तो ब्यास कुंड से निकलती है, ठीक है ना। ब्यास नदी को किस अन्य नामों से जाना जाता है? तो इसका नाम बिपाशा है। क्या नाम है इसका? बिपाशा। ये आपको याद होना चाहिए। अब बात करते हैं सतलज नदी कहाँ से निकलती है। सतलज नदी का उद्गम स्थल की बात करेंगे तो राकसताल झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? राकसताल से झील से निकलती है। तो यह तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से ये भी निकलती है। अगला क्या दे दिया है? अगला दिया कि सतलज नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है? तो 1050 किलोमीटर। कितना दिया? 1050 किलोमीटर सतलज नदी की कुल लंबाई है। कहाँ पे? भारत में। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? घाघरा नदी का उद्गम स्थान की बात करेंगे शिवालिक के पास एक मालवा खंड से निकलते हैं। कहाँ से निकलता है? मालवा खंड से निकलता है घाघरा नदी का उद्गम स्थल है। तो इसी प्रकार से आपको जितने भी नदी के बारे में जो क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए थे हमने आपको पूर्ण से बता दिया। इसी प्रकार से जो इंडियन ज्योग्राफी का जो सीरीज चल रहा है, आज पार्ट 4 था, आप उसे ज़रूर जाके देखें ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसी प्रकार से हमारा 200 सब्सक्राइब पूरे हो गए हैं, तो इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। आप इसी प्रकार से हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहिएगा। हम आपको इस प्रकार से अन्य क्वेश्चन को प्रोवाइड करते रहेंगे, बताते रहेंगे। अगर आपको अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस प्रकार से वीडियो प्रोवाइड हो। और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।